देते नहीं, स्टाम्प ड्यूटी देते हैं, स्टाम्प पेपर खरीद के लाते हैं, वो शुल्क है। फाइन क्या है? आपने रेड लाइट जंप की, सरकार ने आपका चालान कर दिया, आपका फाइन लगा दिया। फीस क्या है? सरकारी व्यवस्था का उपयोग करते समय जो रसीद कटवाते हैं वो फीस है, ठीक है ना। इसमें एक चीज और आती है जिसे हम कहते हैं, सरकार ने किसी को ऋण दे रखा था, उसकी ब्याज मिली है, ब्याज प्राप्ति, उसको कहते हैं, वो भी इसमें आता है, गैर करों में। ध्यान रखना, ऋणों की वसूली तो आपके इसमें है, पूंजीगत खाते में है, जो हमने किसी को पैसा दिया था, पैसा वापस मिल गया, लेकिन उस पैसे का ब्याज मिलता है तो वो इसमें आता है। ब्याज अलग आता है और ये अलग आता है। अब आप सोचिए, आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कौन सा आता है, तो बताइए। कर राजस्व आता है, डेली बेसिस की इनकम। उसी तरीके से व्यय भी होता है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। ये भी दो अकाउंट होते हैं, एक राजस्व खाता घाटा होता है और एक पूंजी खाता। ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा। अब राजस्व खाते के अंतर्गत क्या क्या होता है? देखिए, राजस्व का मतलब होता है दोस्तों, ध्यान रखना, राजस्व का मतलब होता है हमारी डेली बेसिस की इनकम और एक्सपेंडिचर, जो हम रोज कमाते हैं और खर्च करते हैं, उसको कहते हैं राजस्व। जो हमारी आपकी सबकी डेली बेसिस की इनकम होती है उसको कहते हैं, या मंथली इनकम कह सकते हैं, ये समझ लीजिए। और पूंजीगत क्या होता है? पूंजीगत होता है वो चीजें जहां से हम पैसे का लेन देन करते हैं, उधार लेते हैं, उधार देते हैं, जिसका इनकम से बहुत कम संबंध होता है। उधार लेते हैं या उधार देते हैं, ये समझ लीजिएगा। या हम बड़े लेवल पर चीजों को खर्च करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी बना रहे हैं, ठीक है ना, या अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, वो सारी चीजें, वो हमारी इनकम एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट नहीं है। वो हमारी डेली बेसिस की इनकम में शामिल नहीं होता, पूंजीगत आय और व्यय, बल्कि वो कैपिटल एसेट होती है। रुपया उधार लेना, रुपया उधार देना, ठीक है ना, बड़ी बिल्डिंग खरीदना, बड़ी बिल्डिंग बनाना या बड़ी बिल्डिंग बेचना, ये सारी जो चीजें होती हैं ये आती हैं हमारे पूंजीगत अकाउंट में। ओके, ध्यान रखना। अब इसमें जो मैं चीज बताने जा रहा हूं उसको समझ लीजिएगा। राजस्व में जो डेली बेसिस की अब सरकार की है, तो सरकार की जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है करों से प्राप्त होती है और एक गैर करों से। इससे कर और गैर कर, यहां से इनकम होती है। पूंजीगत व्यय में दो तरह की होती है, एक जो हम ऋण लेते हैं और एक जो गैर ऋण संबंधी होती है, यानी कि जो ऋण नहीं है लेकिन इनकम है। एक जो ऋण है जो हमारे ऊपर बोझ बढ़ाता है। ध्यान रखना, क्या करता है? ऋण का मतलब होता है हमें किसी को फिर बाद में चुकाना है दोस्तों, लायबिलिटीज हैं। और गैर ऋण मतलब जो आना है, जिसको देने से हमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप अपनी जमीन बेच दीजिए, किसी को चुकाना नहीं है, कोई समस्या नहीं है। या अपनी दुकान को किराए पर उठा दीजिए, किसी को देना नहीं है, पैसा आएगा, हर महीने किराया आएगा, ठीक है ना। या आपने किसी को ऋण दे रखा था, उसको वसूल कर लीजिए, तो किसी को चुकाना नहीं है। यही होता है आपका ऋण। और ध्यान रखना, गैर ऋण। और ऋण में दो तरह के होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं, एक घरेलू ऋण होता है और एक विदेशी ऋण। नेचुरल सी बात है, या तो अपने देश से लेंगे या विदेश से लेंगे। ध्यान रखना, कर और गैर कर, ये समझ में आ गए। गैर ऋण में क्या क्या होता है ये समझ लीजिए, थोड़ा सा जल्दी समझिए। देखिए, एक होता है संपत्ति की बिक्री, संपत्ति की बिक्री करना। हम भी बेचते हैं, सरकार भी बेच रही है। सरकार इस समय बहुत संपत्तियां बेच रही है, प्राइवेटाइज कर रही है। ध्यान रखना, वही है, यही काम है उसका बेचने का, बेच रही है इस समय। दूसरा क्या है? हम अपनी संपत्ति का विनिवेश करते हैं। विनिवेश का मतलब होता है थोड़ा सा हिस्सा किसी को देना, ठीक है ना। तीसरा आता है इसमें ऋण की वसूली। ध्यान रखना, ऋणों की वसूली। इसी में आता है आपका एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इनसे जो इनकम मिलती है वो हमें दोस्तों ध्यान रखना किसी को चुकानी नहीं है, आनी है, जानी नहीं है। ओके, क्लियर है?